Students, from today onwards, we are going to start the seventh chapter from your Beehive textbook, that is packing. Packing, it's generally it's an extract from the novel Three Men in a Boat, which is written by Joram K. Joram. And you have already read about the author and his work in your previous classes. Like 8th class में आपने पढ़ा था on having cats and dogs. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि जोरम के जो है वो जिस तरीके से ट्रिप्स पर जाते हैं और उनके डॉग के बारे में, उनके पेट एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा था. सो जस्ट टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर, जेरम के जोरम जो है एक ट्रैवलर हैं. उन्हें सी वॉयज पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. वो एवरी ईयर जाते हैं कहीं ना कहीं ट्रिप पर, और हर बार जो है कुछ ना कुछ नया एडवेंचर उनके साथ होता है. इनका एक पेट डॉग है जिसका नाम है माउंट मोरेंसी. ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं ऑथर की. अब वो इतने ज़्यादा क्लोज क्यों हैं? क्योंकि ऑथर लाइक ऑफिस जा रहे थे एक टाइम पे जहाँ वो जॉब करते थे. उस टाइम पर उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं. उनकी हाफ बॉडी डेड हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं. और उनके पैरालाइज्ड होने की वजह से उनकी वाइफ को जॉब करना स्टार्ट करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड दैट इज ऑथर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी. सो अब जो पूरा वर्क था, बिकॉज च्योरम की हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, वो बेड पर ही रहते थे, उठ भी नहीं पाते थे. सो अब जो है इनका डॉग माउंट मोरेंसी, वो उनका पूरा ध्यान रखा करता, टाइम टू टाइम उन्हें दवाई देता. इनफैक्ट उन्हें उठाकर वो चलाने की कोशिश करता, उन्हें वॉक करने ले जाता. और धीरे धीरे माउंट मोरेंसी के एफर्ट्स ही थे जो कि जोरम को ठीक कर पाए थे. उसके बाद जब जोरम धीरे धीरे उठ के बैठने लगे, धीरे धीरे चलने लगे, उसके बाद माउंट मोरेंसी जोरम को वॉक पर लेकर जाया करते थे घर के बाहर ग्राउंड पर. तो इस तरीके से जो माउंट मोरेंसी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे जोरम के, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए थे. नाउ ये जो चैप्टर है पैकिंग, इस चैप्टर में ऑथर जो है वो अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं कि एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ, जनरली जैसा कि टाइटल था उनके नॉवल का, थ्री मैन इन अ बोट, तो यहाँ पे जोरम अपने दो फ्रेंड्स के साथ हमेशा सी वॉयज पर जाते हैं. और जब भी ये जाते हैं, जोरम को लगता है कि ये पैकिंग करने में एक्सपर्ट हैं. ठीक है, जब पैकिंग करना होता है, जब कहीं ट्रिप पर जाते हैं, किसी जर्नी पर जाते हैं, तो जोरम को लगता था कि वो एक्सपर्ट है पैकिंग करने में. ओके, सो उसी के साथ साथ वो अपने यहाँ पे सारी स्किल्स बता रहे हैं पैकिंग करने की. और उन्हें लगता था कि उनके फ्रेंड्स में बिल्कुल एबिलिटीज नहीं है, और जब भी कहीं जाना होता और जब पैकिंग करने का काम आता, तो जोरम सोचती थी कि मैं ही आगे होकर पैकिंग करूं क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं, और शायद मेरे दोस्त मुझे देख देख कर सीख जाएंगे पैकिंग कैसे किया जाता है. तो यहाँ पर इस चैप्टर में छोटा सा एक्सट्रैक्ट उनके नॉवल से लिया गया है कि जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं तो क्या क्या उनके साथ होता है. ठीक है, so we'll just start the chapter now. Do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? How do you feel about having to pack for a trip? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? Does this make you angry, or does this make you laugh at yourself? So now यहाँ पे कुछ like जनरल से क्वेश्चंस दिए हैं कि ऑथर इज आस्किंग कि क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है और किस तरीके की ट्रिप्स आप एंजॉय करते हैं. दैट इज यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि उन्हें सी वॉयज पर, समुद्र की यात्रा पर जाना बहुत ज्यादा पसंद है. तो आपको कौन सी ट्रिप्स पसंद है? ठीक है, और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पैकिंग करना. बिकॉज पैकिंग हमें इतना सोच समझ के करना होता है कि हमारे लगेज ज्यादा हैवी भी ना हो, जरूरत की सारी चीजें भी हमारे पास हो, हम कुछ भूले भी ना. ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, और वहां पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए हैं. ठीक है, ऐसी चीज जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत की है वो हम भूल गए हैं, तब आप क्या करोगे? तब आपको कैसे फील होगा?
ठीक है, क्या उस टाइम पे आपको गुस्सा आएगा या आपको अपने आप पर हंसी आएगी कि आप कैसे इतना इम्पोर्टेंट चीज आप भूल सकते हो. So this was about the chapter, and now we'll just start the chapter now. So let's start with the chapter now. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things are there. I'm impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जेरम बता रहे हैं कि आई हियर इज ऑथर हिमसेल्फ द नरेटर दैट इज जेरम. ओके, ये बता रहे हैं वो पहले ही कहते थे कि मैं पैकिंग करूंगा. ठीक है, अब यहाँ पे नरेटर को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है अपने आप में. ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैकिंग वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स है जो उन्हें लगता है कि किसी उनसे ज्यादा किसी और को इस चीज की नॉलेज होगी. ठीक है, यहाँ पे ऑथर को लग रहा है कि पैकिंग की नॉलेज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी नॉलेज जितनी उन्हें है उतनी शायद ही किसी और को होगी, ऐसा ऑथर को लगता है. ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि मैं अपने आप में सरप्राइज हो जाता हूँ कि ऐसी कितनी सारी चीजों की नॉलेज मुझे है. अब इसके बाद है जॉर्ज और हैरिस. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जेरम अपने दो फ्रेंड के साथ सी वॉच पे जाते हैं, दैट इज जॉर्ज एंड हैरिस. ठीक है, अब अब जो है जेरम खुश हो जाते हैं कि जब भी वो जॉर्ज और हैरिस को कहते हैं कि मैं पैकिंग करूंगा, तब जॉर्ज और हैरिस इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज पे और पूरा मैटर पैकिंग करने का सब कुछ जेरम पे छोड़ देते हैं. पैकिंग इन द सेंस तीनों की पैकिंग और सी वॉच में जितने भी चीजों की जरूरत होती है, बिकॉज सी जर्नी पर जा रहे हैं, बहुत दिन के लिए जाते हैं, तो इनके पास सफिशिएंट खाने की चीजें, ऐसे खाने की चीजें जो कि जल्दी से खराब ना हो, पानी, बहुत सारी चीजें होती है जो सब कुछ रखना होता है. ठीक है, और जॉर्ज और हैरिस भी हमेशा खुशी खुशी जो पैकिंग का एंटायर मैटर होता है वो जेरम के ऊपर छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है आप पैकिंग करो. और उसके बाद क्या है, दोनों एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं. जॉर्ज जो है चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं आराम से, और हैरिस जो है टेबल के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है. तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि पहले तो जोरम कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है पैकिंग करने के लिए, एकदम परफेक्ट तरीके से पैकिंग करते हैं और वही पैकिंग करना चाहेंगे. तो जॉर्ज और हैरिस एग्री हो जाते हैं. यहाँ पे जोरम को लगता है कि शायद जॉर्ज और हैरिस मुझे देखकर पैकिंग करना कुछ सीख जाएंगे. अब लेट्स सी आगे क्या क्या इंसिडेंसेस होते हैं इनके साथ वाइल पैकिंग. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and Josh should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh, you, here, let me do it. There you are, simple enough, really teaching them as you might say. अब जब जोरम कहते हैं कि मैं पैकिंग करूंगा, उस टाइम पे जॉर्ज और हैरिस एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं. वेरेज यहाँ पे जोरम का इंटेंशन नहीं होता है कि वो अकेला पैकिंग करे और दोनों खाली बैठे रहे. ठीक है, जोरम ये कहना चाहते हैं कि मैं बॉस बनूंगा, मैं तुम लोग को इंस्ट्रक्शन दूंगा और मेरे इंस्ट्रक्शन, मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग पैकिंग करोगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दोनों बैठ जाते हैं और जोरम अकेले पैकिंग करते रहते हैं. और बात बात पे जो है दोनों अपनी जगह से मूव नहीं होते हैं और जोरम को संभाल लेने इधर उधर जाना पड़ता है. तो कभी एक को पुश कर रहे हैं, कभी किसी को एल्बो से पुश कर रहे हैं, और ऐसे करते हुए उन्हें अपनी पैकिंग करना होता है. और फिर उन्हें लगता है कि वो शायद इन लोग को सिखा दें टीचिंग करना, लेकिन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. दे टेकिंग इट इन द वे they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. अब ये चीज जोरम को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है ये देखते हुए कि
वो अकेला काम कर रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ बैठे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जोरम ये चाहते हैं कि उन्हें पैकिंग करने की अच्छी नॉलेज है, वो बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग कर लेते हैं और वो अपने दोस्तों को पैकिंग करना सिखाते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता पैकिंग करने, वो आराम से बैठ जाते हैं। और ये चीज नरेटर को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है कि वो अकेले काम कर रहे हैं और बाकी जो उनके साथी है वो सिर्फ बैठे और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो अपना एक इंसिडेंट, अपना पुराना इंसिडेंट उन्हें याद आ रहा है, वो बता रहे हैं। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him really good to look at me messing about. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and so pretend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. अब यहाँ पे जो है ज्योरम अपना एक इंसिडेंस बता रहे हैं कि वो एक बार एक ऐसे इंसान के साथ रहते थे जो कि सिर्फ सोफे पर आराम से बैठा रहता था और वो बस बैठ के देखता रहता था ज्योरम को काम करते हुए। ठीक है, और वो घंटों तक बैठ के बस देखता रहता कि जोरम अकेला काम कर रहा है, वो उठ के बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता था। और वो कहता था कि आ, वो मैन कहता था जोरम से कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं काम करता हुआ देख के। और जब भी जोरम काम करते हैं तो सारी चीजें मैशअप कर देते हैं, ठीक है, सब कुछ मैशअप हो जाता है कि कोई चीज कहाँ रख के भूल गए हैं, कोई कोई गलती से किसी और जगह पर रख दी है, इस तरीके से सारी चीजें वो मिक्सअप कर देते। और ये देखना उस इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। इस वजह से वो जोरम की हेल्प नहीं करते और वो बैठ के बस जोरम को ये सारा मैसअप होता देखते रहते। लेकिन जोरम कह रहे हैं कि अब वो इस तरीके के नहीं है। अब वो ये चीज बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि मैं नौकर की तरह काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग बैठ के बस मुझे देख रहे हैं। बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सुपरिटेंडेंट बनूं, मतलब मैं उन्हें ऑर्डर दूं और मेरे ऑर्डर के हिसाब से वो लोग काम करें। मैं बस अपने पॉकेट में हाथ डाल के सुपरवाइज करूं कि काम सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, और डायरेक्शंस दूं कि उन्हें कैसे काम करना है। ठीक है, लेकिन वो ऑल्दो ऐसा चाहते हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। एट द एंड अभी भी उन्हें ही पैकिंग करनी पड़ रही है और उनके फ्रेंड सिर्फ बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोरम को एक इंसिडेंस याद आता है पुराना, कि एक बार वो एक ऐसे इंसान के साथ रहते थे जिन्हें बस वो जो सिर्फ सोफे पर बैठ के जोरम को पैकिंग करता हुआ देखते और उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। और वो ये कहते कि जिस तरीके से जोरम सब कुछ मिक्सअप कर देता है काम करते टाइम, वो देखना उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन जोरम अब ऐसे नहीं है। वो चाहते हैं कि वो बॉस बन जाएं और वो डायरेक्शंस दें, वो इंस्ट्रक्शंस दें और वो सिखाएं दूसरों को पैकिंग करना, और बस खुद पॉकेट में हाथ खड़े रख के सुपरवाइज करें और लोग काम करें। लेकिन वो अभी भी हेल्पलेस है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, आज भी उन्हें ही अकेले को पैकिंग करना पड़ता है। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. अब जो है however जोरम जो है वो कुछ भी नहीं बोले अपने फ्रेंड्स को, जबकि वो चाह रहे थे कि वो अपने फ्रेंड्स को सिखाए पैकिंग करना, वो बैठे रहे उनके फ्रेंड्स पैकिंग करें। लेकिन वो अपने फ्रेंड से कुछ नहीं कर पाए और एट द एंड उन्हें ही पैकिंग करना पड़ा था। और जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा टाइम उन्हें लग गया पैकिंग करने में। और फाइनली वो अपने बैग्स पैक कर देते हैं और बैग के ऊपर बैठ के जो स्ट्राइप होता है बैग को मतलब पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। ठीक है, अब फाइनली जो है यहाँ से थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग शुरू होगा। फाइनली जोरम जो है बहुत टाइम उन्हें लगता है पैकिंग करने में, और फाइनली बैग बैग में सब कुछ रख के बैग को बस बंद करके उसे लॉक ही करते हैं। और तभी हैरिस उन्हें कुछ याद दिलाता है। Ain't you going to put the boots in? Said Harris. And I looked round and found I had forgotten them. That's just like Harris. He could not have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course, and George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. अब जैसे ही जोरम बैग पैक
पैकिंग फिनिश करके बैग को पैक कर देते हैं पूरी तरीके से, तभी हैरिस उन्हें कहता है कि क्या तुम अपने बूट्स बूट्स को बैग में नहीं रखोगे। और तब जोरम जो है अपने आसपास देखते हैं और पता उन्हें ये चीज पता चलता है कि वो बूट्स रखना तो भूल ही गए थे। ठीक है, अब क्या था, अब उन्हें वापस से पूरा बैग खोल के वापस से जमाना पड़ेगा बूट्स रखने के लिए। अब जब वो कहते हैं इस तरीके से तब जोरम सोचते हैं कि जब तक मैं पैकिंग कर रहा था तब तक हैरिस ने तो बताया नहीं कि मैंने बूट्स रखना भूल गया है। जब पूरा बैग पैक हो गया है, उसकी स्ट्राइप लगा दिया है, तब वो मुझे याद दिला रहा है बूट्स रखने का। और इस पर जॉर्ज हंस देता है, और जॉर्ज की ये जो स्माइल होती है, जो हंसी होती है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है, और इससे जोरम बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सीन इज दैट कि जोरम की पूरी पैकिंग हो जाती है फाइनली, सारा सामान रखने के बाद वो बैग पैक कर देते हैं। तब उनका फ्रेंड हैरिस उन्हें याद दिलाता है कि वो बूट्स रखना भूल गए। ठीक है, अब जोरम सोच रहे हैं कि उसे पहले याद दिला देना चाहिए था, अगर वो भूल गया बैग पैक करने से तो क्या होता, अकॉर्डिंगली सामान अरेंज कर देते। अब उन्हें बैग खोलना पड़ता है, वापस से बूट्स रख के सारा सामान रख के पैक करना होता है। I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I do not know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब जो है जोरम को दोबारा से बैग अपना खोलना पड़ता है, और पूरे बूट्स, उनके जो बूट्स होते हैं वो बूट रख के जस्ट बैग को वापस से पैक करने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें एक हॉरिबल आइडिया आता है। वो आइडिया क्या था, तब उन्हें सडनली याद आता है कि वो अपना टूथब्रश रखे हैं या भूल गए हैं। ठीक है, अब ये हमेशा इनके साथ होता है कि उन्हें एट द एंड याद आता है टूथब्रश का, और हमेशा जब भी वो जाते हैं तो यही होता है कि वो टूथब्रश भूल जाते हैं रखना। ठीक है, अब पूरा बैग पैक हो गया है, बूट्स भी वो रख पैक कर दिए हैं, तब उन्हें याद आया कि उन्होंने टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, तो अभी तो बैग एक बार खुला था बूट्स के लिए, अब सेकेंड राउंड बैग खुलेगा वापस से टूथब्रश के लिए। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it, and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it, and I have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अब वो बता रहे हैं उनका इंसिडेंट्स उनके टूथब्रश के साथ जब भी वो ट्रैवल करने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोरम बता रहे हैं कि जब भी वो इस तरीके से ट्रैवल पर जाते तो टूथब्रश ऐसी एक चीज है जो हमेशा वो परेशान होते हैं, और बहुत ज्यादा उनकी लाइफ गड़बड़ हो जाती है इसकी वजह से लास्ट मोमेंट पर। वो बता रहे हैं कि उन्हें एक बार ऐसे ड्रीम आया था। ठीक है, ड्रीम क्या था कि वो अपना टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं, और ठंडी का टाइम है, सुबह सुबह जल्दी घबरा कर उठते हैं और अपना ब्रश ढूंढने लगते हैं, और फिर जो है अपना बैग पूरा खोल के वो ब्रश ढूंढ लेते हैं, बैग पैक कर लेते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि जब वो सुबह वापस से ब्रश को पैक कर रहे हैं तो उसे यूज करने के मतलब टूथब्रश करने के पहले ही वो पैक कर देते हैं। उसके बाद उन्हें दोबारा से अपनी पैकिंग खोलनी होती है, फिर से ब्रश लेना होता है, और फिर से वो भूल जाते हैं, और फिर जब जाना होता है तो जाते टाइम जल्दी जल्दी वो पॉकेट में रख लेते हैं। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पैराग्राफ अगेन। ज्योरम बता रहे हैं कि टूथब्रश का इंसिडेंस उनके साथ हमेशा होता है कि हमेशा वो टूथब्रश भूल जाते हैं। अभी भी जब वो पैकिंग कर रहे थे तब उन्हें लग रहा था कि उन्हें सडनली याद आता है कि वो टूथब्रश अपना भूल गए हैं। ठीक है, अब उन्हें एक इंसिडेंस याद आता है। वो कह रहे हैं कि टूथब्रश ऐसी चीज है जो हमेशा जब वो ट्रेवल करते हैं तब उन्हें टूथब्रश की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और उन्हें एक बार ड्रीम आता है कि बहुत ही ठंड का टाइम था, ठंड के समय में वो एकदम नींद से घबरा कर उठते हैं ये देखने के लिए कि उन्होंने टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। उसके लिए वो जो लगेज बैग पैक होता है उसे पूरा अनपैक करते हैं और अपना टूथब्रश निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सुबह ब्रश करना होता है। टूथब्रश बाहर निकाल के वापस से बैग पैक कर दिए, और क्या होता है बैग पैक करते हैं सुबह सुबह, फिर उन्हें क्या लगता है कि ब्रश रखे नहीं रखे, तो कई बार ये होता है कि बिना टूथब्रश करे ही वो ब्रश को पैक कर देते हैं। फिर उन्हें बैग से टूथब्रश निकालना होता है,
और फिर टूथब्रश निकाल के वो बाथरूम में ही भूल जाते हैं। और जाने के लिए जब वो निकलने वाले होते हैं घर से, तब उन्हें सडनली याद आता है कि वो ब्रश रखना भूल गए। फिर दौड़ के अपने बाथरूम में जाते हैं और एक हैंकरचीफ में लपेट के अपने पॉकेट में टूथब्रश रख लेते हैं। तो इस तरीके से टूथब्रश का इंसिडेंस उनके साथ हमेशा होता है। ठीक है, क्योंकि टूथब्रश इज द थिंग जो वो हमेशा लास्ट में रखते हैं और लास्ट में ही उन्हें ये चीज याद आती है। सो अभी इसके बाद आगे आप और देखोगे क्या क्या इंसिडेंसेस इनके साथ हुए। ये तो एक टूथब्रश का इंसिडेंस था जो हमेशा उनके साथ होता है कि वो रखना भूल जाते हैं, फिर वापस अनपैक करते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर पैक करना भूल जाते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे अपने पॉकेट में रख के भागते हैं। सो अब अभी इस बार भी उन्हें यही आइडिया आया कि जब एक बार उन्होंने अपना लगेज बैग पूरा पैक कर लिया है, उसके बाद बूट्स रखने के लिए खोलते हैं। बूट्स जब पूरा रख के लगेज पैक हो जाता है, तब उन्हें याद आता है कि उन्होंने टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है। तो अब आगे ये देखने वाली बात होती है कि वो अपना टूथब्रश ढूंढने के लिए क्या करते हैं। क्या वो पूरी तरीके से अपना लगेज वापस से अनपैक करेंगे, है ना, या टूथब्रश उनका बाहर ही रह जाएगा। क्या उनकी टूथब्रश के साथ इंसिडेंस होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू यू ऑल।